Hello बच्चों, let's see this question. The question says the volume of coefficient of volume expansion of glycerin is 5 into 10 to the power minus 4 per Kelvin. The fractional change in the density of Kelvin for a rise of 40 डिग्री सेल्सियस in its temperature is. क्वेश्चन कह रहा है कि एक सब्सटेंस है जिसका नाम है ग्लिसरीन, उसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 40 डिग्री राइज कर दे तो उसका डेंसिटी में फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा। तो पहले तो इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। तो इसका मतलब हुआ रो चेंज इन रो अपॉन रो। ये यहाँ पे रो जो है डेंसिटी को डिनोट कर रहा है और डेल रो का मतलब चेंज इन डेंसिटी अपॉन इनिशियल डेंसिटी। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। देखो पूछ तो रहा है चेंज इन डेंसिटी और दिया हुआ क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेशन होना चाहिए, तभी तो ऐसा दिया हुआ होगा। ठीक है, तो एक इसी बात पे एक की कॉन्सेप्ट आता है जो है ये फॉर्मूला रो मतलब डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच का, वो है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये एक की कॉन्सेप्ट है। और दूसरा किस की कॉन्सेप्ट है, ये एक फॉर्मूला डेल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। यहाँ पे वी इनिशियल वॉल्यूम, गामा जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये की कॉन्सेप्ट के अंदर पहले लॉग लगा देते हैं। तो यहाँ पे लॉग ऑफ रो इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम माइनस एल एन ऑफ वी। दोनों को जब दोनों साइड को जब डिफ्रेंशिएट किए तो ये आ गया 1 ऑफ रो डी रो इज इक्वल टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, क्यों? क्योंकि मास कांस्टेंट रहेगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। एल एन वी को जब डिफ्रेंशिएट किए तो ये आ गया -1 बाय वी रो वी। इसको अगले पेज में लिख लेते हैं। तो ये आ गया डी ऑफ रो इज इक्वल टू -1 बाय वी डी वी। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे जो ये स्मॉल चेंज इन डेंसिटी है उसको लार्ज चेंज इन डेंसिटी और स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम जो है इसको लार्ज चेंज इन वॉल्यूम से रिप्लेस कर देंगे। इसको जैसे ही रिप्लेस किए तो ये बन जाएगा लार्ज चेंज इन डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू -1 बाय वी लार्ज चेंज इन वॉल्यूम। अब देखो क्वेश्चन में है क्या, ये है माइनस डेल वी अपॉन वी। अपन यहाँ पे बताए थे एक दूसरा की कॉन्सेप्ट, तो ये वाला की कॉन्सेप्ट अब काम आएगा। डेल वी जो है बी गामा डेल्टा टी के बराबर पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये जैसे ही पुट किया तो ये आ गया बी गामा डेल्टा टी अपॉन वी। तो ये भी कट गया, तो यहाँ से डेल रो अपॉन रो कितना आ गया, ये आ गया माइनस गामा डेल्टा टी के बराबर। अब माइनस गामा यहाँ पे है क्या, गामा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो है 5 गुना 10 टू द पावर -4। तो ये आ गया -5 इंटू 10 टू द पावर -4। और चेंज इन टेम्परेचर कितना, चेंज इन टेम्परेचर है 40 डिग्री, तो अपन यहाँ 40 डाल दिए, राइट। तो ये देखो माइनस ये आ गया कितना, ये आ गया 200 इंटू 10 टू द पावर -4। तो इसको जब डिसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया 0.02। मतलब कि जो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी है वो है -0.02। यहाँ माइनस क्यों, यहाँ माइनस इसलिए क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी जो है वो घटेगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसलिए निगेटिव हो गया। तो अब निगेटिव यहाँ है नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये ऑप्शन मिल रहा है। तो हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।